गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। नाउ डिस्कस द न्यू जो यूनिट्स है वो स्टार्ट कर रहे हैं अपन। और सबसे डिजास्टर एंड मैनेजमेंट, डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट। डिजास्टर और इमरजेंसी मैनेजमेंट में सबसे पहले अपन डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर की डेफिनेशंस क्या है वो चीज़ देखेंगे। तो इसके अंदर है सबसे पहले डेफिनेशन में द वर्ड ड्राइव्स from the French disaster and from old Italian disastro, which in turn come from the Greek projective reflex dux मतलब बेड और आस्त्र मतलब स्टार्स। The root of the word disaster, bed star in Greek, come from the astrological theme in which the ancient used to refer the destruction or deconstruction of as a star disaster. The ancient peoples believed that the disaster occurred due to the unfavorable position of the plants, acts of gods, gradually the understand of the mysteries of natural। यानी कि डिजास्टर का मतलब है कि एक बिना सोची समझी अपने अंदर कोई पोजीशंस उत्पन्न हो जाए जिसकी वजह से अपन हाँ कि डिजास्टर शब्द है वो अलग अलग लिया गया। सबसे पहले फ्रेंच भाषा थी, फ्रेंच भाषा के अंदर डिजास्टर्स था और इटालियन भाषा के अंदर इसको डेजेस्ट्रो कहा जाता है और इसी तरह से ग्रीक भाषा के अंदर भी इसको डिजास्टर कह रहे हैं। डिजास्टर का मतलब है बैड स्टार, मतलब कुछ अनसोची समझी अनफेवरेबल कंडीशंस प्रोड्यूस हो जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं डिजास्टर। अकॉर्डिंग टू WHO क्या कहता है डिजास्टर के अंदर कि WHO डिफाइन डिजास्टर एनी अकरेंस दैट अकर्स डैमेज द इकोलॉजिकल disruption, loss of human lives, distortions of the health and health services on a scale sufficient to warrant an extraordinary response from the outside the affected community or area। यानी कि जो WHO है वो ये कहता है कि जो ये एक अपने अंदर डैमेज हो जाता है, कोज उसके अंदर हो सकता है कि इकोलॉजिकल डिसरप्शन होता है, ह्यूमन लाइफ का लॉस हो सकता है, या जो हेल्थ है और हेल्थ सर्विसेज है वो क्या हो सकती है कि सही नहीं रह सकती, इसके कारण ऐसा हो सकता है। अब बात करते हैं अपन नर्सिंग डिजास्टर के अंदर कि सबसे पहले अपन ने देखा था डिजास्टर और डिजास्टर के बाद में अब कि नर्सिंग डिजास्टर क्या है। और नर्सिंग डिजास्टर नर्सिंग है उसके अंदर है कि डूइंग द बेस्ट फॉर मोस्ट विद द लीस्ट बाय द फेवेस्ट, यानी कि अपने को इस तरह से कुछ करना चाहिए जो अपने को सबसे उचित लगे। डिजास्टर नर्सिंग इन्वॉल्व्स रेस्पॉन्स टू नेचुरल और मैन मेड इवेंट्स दैट अफेक्ट इंटायर कम्युनिटी और कम्युनिटीज इन्वॉल्व द मैसिव नंबर्स ऑफ ए कैजुअलिटीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ डैमेज। यानी कि नर्सिंग डिजास्टर के अंदर इन्वॉल्व किया गया है रेस्पॉन्स टू कि अपने को एक तो हो सकता है कि वो नेचुरल डिजास्टर रहा हो या फिर मैन मेड रहा हो, इसके अंदर कम्युनिटी और जो कम्युनिटी और कम्युनिटीज़ यानी कि कम्युनिटी के अंदर रहने वाले लोग प्रभावित हुए हैं। इन मैसिव नंबर्स ऑफ कैजुअलिटीज़ वो एक मान लो कि एक अचानक घटना होने वाली घटना हुई थी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डैमेज, और उसके कारण क्या होती है कि जो अपनी प्रॉपर्टी थी वो डैमेज होती है, ये बात थी। अब अपन इसके अंदर नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है कि डिजास्टर नर्सिंग रेफर्स टू द नर्सिंग सर्विसेज अफेक्टेड ऑफर्ड टू द विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर हु एक्सपीरियंस ट्रॉमा कोज्ड बाय द डिजास्टर। यानी कि जो डिजास्टर नर्सिंग है वो नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगी विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर, जो डिजास्टर से प्रभावित हुए हैं उनको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, और ट्रॉमा कोज्ड बाय डिजास्टर, जो ट्रॉमा कोज डिजास्टर के कारण हुआ है, जो सिचुएशन डिजास्टर के कारण हुई है उनके अंदर ऐसा किया करते हैं। नेक्स्ट है डिजास्टर नर्सिंग कैन बी डिफाइंड एज अडेप्टेशन ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग नॉलेज, यानी कि अडेप्टेशन ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज का मतलब है कि जो अपने को प्रोफेशनल नॉलेज है, नर्सिंग नॉलेज है, स्किल एंड एटीट्यूड्स
रिकॉग्नाइज एंड मीटिंग द नर्सिंग हेल्थ एंड इमोशनल नीड्स ऑफ द डिजास्टर विक्टिम्स। यानी कि अपने ने जो सीखा है नर्सिंग के अंदर उसको अपन डिजास्टर के अंदर इस तरह से अप्लाई करें कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा है उनकी केयर कर सके और जो उनकी इमोशनल कंडीशन है उसको कंट्रोल कर सके और डिजास्टर विक्टिम्स को भी कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट इसके अंदर है कि डिजास्टर नर्सिंग इज नर्सिंग प्रैक्टिस इन ए सिचुएशन वेयर प्रोफेशनल सप्लाईज, equipments, physical facilities and utilize are limited or not available। यानी कि नर्सिंग डिजास्टर के अंदर अपने को पार्टिसिपेट करना है सिचुएशन के अंदर कि प्रोफेशनल सप्लाईज किस तरह से की जाए, इक्विपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से किया जाए और उसके अंदर जो फिजिकल फैसिलिटीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से दी जाए उसके अंदर अपने करते हैं। इसके बाद में है गोल ऑफ द डिजास्टर नर्सिंग। डिजास्टर नर्सिंग के गोल क्या क्या हो सकते हैं? तो गोल ऑफ द डिजास्टर नर्सिंग के अंदर है द ओवरऑल गोल ऑफ डिजास्टर नर्सिंग इज अचीव टू बेस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ। यानी ज़्यादा से अच्छी अपने को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाए फॉर द पीपुल्स एंड द कम्युनिटी इन्वॉल्व इन द डिजास्टर। जो डिजास्टर के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं उनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा करके उसकी हेल्थ को सुधार किया जाए। अदर गोल ऑफ डिजास्टर नर्सिंग आर द फॉलोइंग। इसके अलावा कुछ एक अपने और जो मकसद है वो ये रहते हैं कि टू मीट द इमीडिएट बेसिक सर्वाइलेंस नीड्स फॉर ए पॉपुलेशन अफेक्टेड बाय डिजास्टर। यानी कि जो मानव को आवश्यकताएं हैं, पॉपुलेशंस को जो लोगों को आवश्यकताएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुंचाना, जिसके अंदर हो सकता है कि जैसे मान लो पानी है, फूड भोजन है, शेल्टर्स है एंड सिक्योरिटी, और उनको बचाने का काम अपने को करना है। नेक्स्ट गोल है इसका टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल फॉर द सेकेंडरी डिजास्टर। और बाद में क्या है कि आइडेंटिफाइड करना कि डिजास्टर किस तरह की कंडीशन है और उसको किस तरह से निपटा जा सकता है। नेक्स्ट है कि टू अप्राइज बोथ रिस्क एंड रिसोर्सेज इन इन्वायरमेंट। आपको आइडेंटिफाइड करना है कि सबसे ज़्यादा रिस्क किससे रह सकती है और क्या रिसोर्सेज थे डिजास्टर के। नेक्स्ट है टू करेक्ट inequalities in assess the health care of appropriate sources. Next, to improve the services or participates in and advance for their own health and वेलबींग्स। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे उसको हेल्थ प्रोवाइड करवाई जाए, ऐसा अपन उनके लिए कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है कि टू रेस्पेक्ट कल्चर्स, निग्लुअल्स एंड रिलीजियस डिस्टेंस in a individual and families and to apply the principle all health professional promotions activities। इसके अंदर अपन क्या है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कल्चरल है, रिलीजियस है, डिग्निटी डिवर्सिटीज़ इन इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज़ को प्रोवाइड करवानी चाहिए। टू प्रमोट द हाईएस्ट अचीव द क्वालिटी ऑफ लाइफ सर्विसेज और ज़्यादा से ज़्यादा है वो अपने को जो अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा सके, ऐसा करनी चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कंसेप्ट ऑफ द डिजास्टर नर्सिंग। कंसेप्ट ऑफ द डिजास्टर नर्सिंग के अंदर है कि इट में आल्सो बी टर्म्ड ए सीरियस डिसरप्शन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ ए सोसाइटी कोजिंग ए वाइड स्प्रेड ह्यूमन्स मटेरियल्स और इन्वायरमेंटल लॉसेज विच एक्सटेड एबिलिटी टू द अफेक्टेड सोसाइटी टू कोप यूजिंग इट्स ओवन सोर्सेज। यानी कि जो सोर्सेज है उसके आधार पर अपन उसको मैनेज कर सके, ऐसा करना चाहिए कंसेप्ट के अंदर। फिर प्रिंसिपल ऑफ डिजास्टर नर्सिंग। डिजास्टर नर्सिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके अंदर अपन बात करें कि प्रिंसिपल्स ऑफ डिजास्टर नर्सिंग, इसके अंदर है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग ड्यूरिंग द स्पेशल सर्कमस्टांसेज एंड डिजास्टर कंडीशंस इंक्लूड्स। यानी कि जब अपने क्या होता है कि जो डिजास्टर प्रोड्यूस हो चुका है उस समय अपने को किस तरह से कौन सी कंडीशन में काम करना है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना है और उनको ध्यान में रखते हुए अपने को काम करना है। फर्स्ट है रैपिड असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन एंड ऑफ नर्सिंग केयर नीड्स। ज़्यादा से ज़्यादा अपने को ये कोशिश करनी है कि अपन अच्छे से अच्छे असेसमेंट कर सकें, किस तरह की केयर करनी है उसको पहले आइडेंटिफाइज करें। फिर है ट्राइएज एंड इनिशियल ऑफ लाइफ सेविंग मेजर्ड फर्स्ट। यानी कि ट्राइएज एंड इनिशियल लाइफ सेविंग मेजर्ड फर्स्ट के अंदर है कि पहले किन की केयर की जानी चाहिए, पहले किन को आवश्यकता है अपनी सर्विसेज की, उनको पहले सर्विसेज प्रोवाइड करवाओ, उनको पहले हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाओ और उसके बाद में सेकंड है
जिसको कम आवश्यकता है उनको बाद में। नेक्स्ट है द सेलेक्ट यूज ऑफ असेंशियल नर्सिंग इंटरवेंशन एंड एलिमिनेशन नॉन असेंशियल नर्सिंग एक्टिविटीज़। और आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन उसको प्रोवाइड करना चाहिए, कौन सी चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी है, कौन सी नहीं करनी है, किस तरह की केयर करनी है, इनके बारे में भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है अडेप्टेशन ऑफ ए नेसेसरी नर्सिंग स्किल्स टू डिजास्टर और अदर इमरजेंसी सिचुएशन। यानी कि अपने को अडेप्ट करना है कि अपने को किस स्किल का उपयोग करना है, कैसा अपने का रवैया रखना है, उसके आधार पर उसकी केयर की जाए। द नर्स मस्ट यूज ए इमेजिनेशंस और रिसोर्सफुलनेस इन ए डीलिंग विद द लेक ऑफ सप्लाईज इक्विपमेंट एंड पर्सोनल। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपन उन लोगों की सेवा किस तरह से कर सकते हैं उसके आधार पर अपने को जो अगर कोई चीज़ की कमी है तो उसको भी पूर्ति करते हुए चलना। नेक्स्ट है इवाल्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट एंड इमिटिगेशन और रिमूवल ऑफ एनी हेल्थ हजार्ड्स। यानी कि अपने को इवाल्वेट करना है कि इन्वायरमेंट के अंदर कौन सी चीज़ है जो हटा देनी चाहिए, जो हेल्थ को हजार्ड्स यानी नुकसान पहुंचा सकती है, उनको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन फॉर फर्दर इंजरी और इलनेस। यानी कि उन चीज़ों को भी प्रिवेंट करना है जिनके कारण इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, या फिर जिनसे मान लो कि इंजरी होने की या कोई दूसरा नुकसान बाद में हो, उनको भी अपने को काउंट करना है। नेक्स्ट है लीडरशिप इन कोऑर्डिनेशंस पेशेंट ट्राइएज केयर एंड ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस। यानी कि अपने को इस आधार पर करनी है कि अपन बात कर रहे थे प्रिंसिपल्स के अंदर है कि लीडरशिप इन कोऑर्डिनेशन पेशेंट के साथ में केयर जो कर रहे हैं उनके साथ में, और जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं उस समय आपको पूर्णतः लीडरशिप का काम करना है। इनके अलावा कि द टीचिंग्स सुपरविजन्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ए एक्सिलरी मेडिकल पर्सनल एंड वॉलेंटियर्स। यानी कि अपने को उनको सिखाना है, जो वॉलेंटियर्स वगैरह है जो सुपरविजन्स कर रहे हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए काम करना है। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंपेरिजन्स एंड इमोशनल सपोर्ट टू द विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज। यानी जो लोग पीड़ित हुए हैं उन लोगों की आपको उनको क्या करना है, समझाना है और उनका इमोशनल सपोर्ट भी करना है, जो विक्टिम्स है उनका और उनके जो फैमिलियर है उनका, दोनों का। नेक्स्ट है बेसिक प्रिंसिपल इन प्लानिंग फॉर डिजास्टर नर्सिंग। जब डिजास्टर नर्सिंग की अपन प्लानिंग करते उस समय कौन कौन से प्रिंसिपल ध्यान में रखने हैं, उनको अपन नर्सेस शब्द से समझा सकते हैं या उसी अपन इसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि नर्सिंग प्लान शुड बी इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड। एन का मतलब है कि जैसे मान लो नर्स शब्द है उससे अपन बता रहे हैं कि प्रिंसिपल बेसिक प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं, उसके अंदर है कि एन से है नर्सिंग प्लान्स शुड बी इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड। पहला काम अपना यही होता है कि प्लान को किस तरह से इंटीग्रेटेड किया जाए और कोऑर्डिनेटेड किया जाए। दूसरा यू के अंदर है अपडेट फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस। यानी कि अपने को जो अपडेट करना है किसको, फिजिकल और जो फिजियोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस है उसको। आर का मतलब है रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन है, टीचिंग्स है एंड सुपरविजन्स के अंदर आपको पढ़ाना, किस तरह से लोगों को सिखाना है, किस तरह से उसका सुपरविजन करना है, किस तरह से उसका ऑर्गेनाइज करना है, इस चीज़ों के बारे में भी ध्यान रखना है। एस का मतलब है स्टिमुलेट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, आपको कम्युनिटी के अंदर पार्टिसिपेट भी करना है। ई का मतलब है एक्सरसाइज कॉम्पिटेंस टू डू वेल इफेक्टिवली। अब बेसिक प्रिंसिपल फॉर ऑफ नर्सिंग केयर फॉर डिजास्टर विक्टिम्स, उसको अपन कह सकते हैं कि किस तरह से करेंगे। असिस्टेंस है, इसके अंदर ए से अपन कहेंगे अडेप्टेशन ऑफ स्किल्स सिचुएशंस। सी सेकंड है उसका होगा केयर फॉर डिजास्टर विक्टिम्स, और दूसरा केयर है उसको कंटिन्यूस अवेयरनेस ऑफ द पेशेंट ऑफ कंडीशंस, और टी का मतलब है टीच एक्सिलरी पर्सनल्स, और एस का मतलब है सिलेक्शन ऑफ एसेंशियल केयर्स। अब अपन बात करेंगे इसके बाद कि रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए नर्स, डिजास्टर नर्स। एक डिजास्टर नर्स के क्या क्या रोल्स होते हैं और क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनके बारे में बात करें तो डी फॉर सबसे पहले डिसमिनेट इंफॉर्मेशन टू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंट हजार्ड्स। सबसे फर्स्ट अपना यही है कि उसको किस तरह से इन्वायरमेंट के अंदर जो हजार्ड्स हुए हैं उनको कंट्रोल किया जाए, उसकी जो प्रिवेंशन है वो किस तरह से किया जाए। ई का मतलब है इंटरप्ट द हेल्थ लॉज एंड रेगुलेशंस
हाँ, अब नेक्स्ट है इसके अंदर कि सी, सेकंड सी था कंटिन्यूस अवेयरनेस ऑफ ए पेशेंट कंडीशंस। टी का था टीच एक्सिलरी पर्सोनेल्स। एस का सिलेक्शन ऑफ असेंशियल केयर्स। फिर है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिजास्टर नर्स। इसके अंदर डी में था डिसमिनेट इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंट हजार्ड्स। आई का था इंटरप्ट द हेल्थ